नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका छठी कक्षा की हिंदी की वीडियो क्लास में। आपने पालतू प्राणी और जंगली प्राणी दोनों देखे होंगे। जंगली प्राणी आपने प्राणी संग्रहालय में देखे होंगे और पालतू प्राणी आपके आसपास आपने कई बार देखे होंगे, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ऊँट, घोड़ा, बकरी आदि। मगर क्या आपने कभी ऊँट को देखा है और ऊँट को ध्यान से देखा है? ऊँट कैसा लगता है? उसकी टांगे लंबी लंबी होती है, गर्दन लंबी होती है और उसकी पीठ के ऊपर कुबड़ होता है। और यही और भी कुछ ऊँट की खास विशेषताएं हैं। तो आइए आज ऊँट की पीठ ये पाठ की चर्चा करते हैं। चलिए तो ये मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं। एक था ऊँट, उसके लंबे पैर और लंबी गर्दन थी। जैसे सभी ऊँट की होती है, उसके भी लंबे पैर और लंबी गर्दन थी। उसकी पीठ पर कुबड़ भी था। पीठ मतलब शरीर का पिछला भाग और कुबड़ मतलब पीठ पर बनी बड़ी गांठ। तो हम शरीर का पिछला भाग और कुबड़ मतलब पीठ पर बनी बड़ी गांठ। तो उसकी पीठ पर कुबड़ भी था। इसके कारण उसके मित्र उसकी हंसी उड़ाते थे। वह अक्सर अकेला ही बैठा रहता था। उसके लंबे पैर, लंबी गर्दन और उसके पीठ पर जो कुबड़ था, ये देखकर उसके मित्र हमेशा उसकी हंसी उड़ाते रहते थे। इसीलिए वह ज़्यादातर अकेला ही बैठा रहता था। अक्सर मतलब ज़्यादातर। एक दिन बंदर और खरगोश उसके पास आए और बोले, देखो तुम्हारा शरीर कितना बेडौल है, हम सब तुमसे कहीं अधिक सुंदर हैं। यह सुनकर ऊँट बहुत दुखी हुआ। आप लोगों ने भी बंदर और खरगोश को देखा होगा। कैसे लगते हैं वे? वे दोनों इसके पास आए, ऊँट के पास, और बोले कि तुम्हारा शरीर कितना बेडौल है। बेडौल मतलब शेपलेस, कि कितना बेडौल शेपलेस है तुम्हारा शरीर। और हम सब तुमसे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं। यह सुनकर ऊँट बहुत दुखी हुआ। एक दिन वह बहुत उदास था। उसके कुछ मित्र उसे खेलने के लिए बाहर बुला रहे थे, परंतु ऊँट नहीं गया। तब उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे? ऊँट ने दुखी होकर कहा, माँ सारे मित्र मुझ पर हंसते हैं। हमने अभी शुरुआत में ही देखा कि बंदर और खरगोश दोनों उसकी हंसी उड़ा रहे थे और बोल रहे थे तुम तो बहुत बेडौल हो और हम तो तुमसे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं। तो ऐसे ही दूसरे मित्र भी उसकी हंसी उड़ाते थे, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता था और वो उदास हो जाता था और खेलना पसंद नहीं करता था, उदास हो जाता था। क्यों? माँ ने हैरानी से पूछा। चकित होकर माँ ने पूछा, क्यों? ऊँट बोला, माँ मेरी टांगे और गर्दन बहुत लंबी है ना, और मेरी पीठ पर भी कुबड़ है। वो कहते हैं और मेरी पीठ पर कुबड़ भी है, इस कारण सब मुझ पर हंसते हैं। अब मैं कभी उनके साथ नहीं खेलूँगा। बच्चों में किसी की
हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, किसी की शरीर की बनावट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सब में कुछ न कुछ खासियत होती है, कुछ गुण और कुछ अवगुण। मगर जो ऊँट के दोस्त थे ये नहीं समझते थे। मगर हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी की कमियों पर हमें कभी नहीं हंसना चाहिए। माँ ने ऊँट को समझाते हुए कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, जिन्हें तुम अपने बेडौल होने का कारण समझते हो वही तुम्हारी विशेषताएं हैं। जो वो बेडौल होने का कारण समझता था, मतलब जो लंबी टांगे, लंबी गर्दन और उसके पीठ पर का कुबड़, उसके कारण वो समझता था कि मैं बहुत बेडौल हूँ, बहुत असुंदर कुरूप हूँ, अच्छा नहीं लगता हूँ। मगर वही उसकी विशेषताएं थी। विशेषताएं मतलब स्पेशलिटीज थी। ऊँट हैरानी से माँ की ओर देखने लगा। माँ बोली, मतलब ऊँट चकित होकर देखने लगा कि ऐसी क्या विशेषता है इन पैरों में, इस गर्दन में और जो पीठ पर के कुबड़ में। माँ बोली, हाँ बेटा, हमें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान मतलब रेत से भरा। तो जैसे पानी में जो जहाज चलती है तो उसको पानी की जहाज कहते हैं, पानी का जहाज, हवाई जहाज। ऐसे ही ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। क्यों? तो क्योंकि वहाँ हम तेज़ी से चल पाते हैं। जितने तेज़ी से ऊँट चल पाते हैं उतनी तेज़ी से दूसरे प्राणी नहीं चल पाते हैं रेगिस्तान में। हमारे पैर इस प्रकार बने हैं कि रेत में धंस नहीं पाते हैं। धंस जाना मतलब गेट स्टक। मतलब कि रेत में वो धंस नहीं जाते हैं। ऊँट बोला, पर माँ यह कुबड़ तो बहुत बुरा लगता है ना। ठीक है माँ, कि हमारे पैर उसके कारण इतने लंबे हैं और ऐसे पैर हैं कि वो रेत में धंस नहीं पाते हैं। मगर ये पीठ पर का कुबड़, वो तो बहुत बुरा लगता है ना, ऐसे पूछता है ऊँट। माँ ने कहा, बेटा यह हमारे भोजन का भंडार है। भंडार मतलब स्टॉक। रेगिस्तान में जब खाना या पानी बहुत दिनों तक नहीं मिलता तब हम इसके सहारे ही ताकत पाते हैं। रेगिस्तान में ज़्यादातर जल्दी पानी या खाना नहीं मिलता, तब ऊँट को यही कुबड़ से ताकत मिलती है। अच्छा, फिर हमारी गर्दन लंबी क्यों है? ऊँट ने पूछा। उसकी माँ ने पहले उसकी टांगों के बारे में बताया, उसकी टांगे की विशेषताएं बताई, फिर उसके पीठ के ऊपर के कुबड़ की विशेषता बताई। अब फिर से ऊँट पूछता है, तो फिर हमारी गर्दन लंबी क्यों है? ऐसा पूछता है। बेटा लंबी टांगे होने के कारण हमारी गर्दन भी लंबी है। इससे हमें नदी तालाबों से पानी पीने में और पेड़ पौधों की पत्तियां खाने में मदद मिलती है। इस लंबी गर्दन के कारण ही हम जो ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्तियां खा पाते हैं और उसके कारण हम नदी तालाबों में पानी भी पी पाते हैं और इससे मदद मिलती है। माँ की बातें सुनकर ऊँट बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, ठीक है माँ, अब मैं सभी को अपनी विशेषता बताऊंगा। अब उसके मन में से उदासी चली गई और वो खुश हो गया और तब बोला, ठीक है माँ, अब आज से मैं सबको अपनी विशेषताएं बताऊंगा। यहाँ तालाब, नदी मतलब रिवर और तालाब, नदी मतलब रिवर,
और तालाब मतलब सरोवर। तो बच्चों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि हर किसी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचाना जाता है। कभी किसी की कमियों पर हमें हंसना नहीं चाहिए, किसी की शरीर की बनावट पर भी हमें हंसना नहीं चाहिए। इंसान भी काले होते हैं, गोरे होते हैं, किसी के पैर ठीक नहीं होते हैं, किसी की आंखें नहीं अच्छी होती। तो ऐसे हमें किसी की शरीर के बनावट पर भी नहीं हंसना चाहिए, किसी की कमियों पर भी नहीं हंसना चाहिए। ये सीख हमें ये पाठ में से मिलती है। तो ये पाठ यही समाप्त होता है और इसके बाद दिया है श्रुतलेख, डिक्टेशन, कुबड़, रेगिस्तान, बेडोल, जहाज, उदास, भंडार, शरीर, पत्तियां, विशेषता, खरगोश। ये सब आपको सुनकर लिखना है। उसके बाद दिया शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग, पीठ, जो कि यहाँ भी लिखे हैं और इसमें भी है। पीठ मतलब शरीर का पिछला भाग, बैक। कुबड़ मतलब पीठ पर बनी बड़ी गांठ, हम्प, जिसको इंग्लिश में हम्प बोलते हैं। अक्सर, ज़्यादातर, मोस्टली। परेशान, दुखी, अपसेट। प्रकार, तरह। बेडोल, शेपलेस। भंडार, स्टॉक। रेगिस्तान, रेत से भरा स्थान। यहाँ रेत से भरा स्थान शायद रह गया होगा मेरे से। रेत से भरा स्थान, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डेजर्ट। तालाब, सरोवर, पोंड। प्रसन्न, खुश, परंतु, लेकिन। धस मतलब गेट स्टक। विशेषताएं मतलब स्पेशलिटीज। नदी मतलब रिवर। और आज का आपका गृह कार्य है कि आपको श्रुतलेख अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और शब्द अर्थ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।